देश के पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रम में एक बयान दिया है और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भारत की हालत कभी भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी नहीं होगी। यह बयान देकर उन्होंने सबको चौंका दिया है, क्योंकि रघुराम राजन हमेशा विवादित बयान देते हैं और इस तरह का बयान देते हैं जैसे लगता है कि वो मोदी सरकार को घेरने में कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वो कांग्रेस के नेताओं के निकट हैं और इसलिए कभी कभी इस तरह की बयानबाजी करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस के कार्यक्रम में ही उन्होंने जो बोला है वो सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई बोलनी ही पड़ती है। रघुराम राजन ने कांग्रेस के इस कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि भारत में पड़ोसी देशों जैसे संकट की कोई संभावना नहीं है, बेहतर स्थिति में आज भारत है। उन्होंने कहा कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा का भंडार भी है और उन्होंने कहा कि बैंकों के द्वारा फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए थे और महंगाई को लेकर जो कदम उठाए थे वो बहुत अच्छे थे, जिसके कारण आज भारत इस स्थिति में है कि दुनिया के देश हैं जिनके ऊपर विश्व बैंक का जो ऋण है उसमें भारत की स्थिति अगर देखें तो वो 6ठे स्थान पर आती है। ये कहकर रघुराम राजन ने कांग्रेसियों को चौंका दिया, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को ये उम्मीद नहीं थी। उनको लग रहा था कि ये मोदी सरकार को घेरने का काम करेंगे और कोई ना कोई ऐसा बयान देंगे, क्योंकि इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है और कांग्रेस बुरी तरह घिरी हुई है और वो ये चाह रही थी रघुराम राजन को बुलाकर कि वो कुछ महंगाई पे इस तरह का वक्तव्य देंगे, कर्जे को लेकर कोई इस तरह का वक्तव्य देंगे कि देश के ऊपर बड़ा कर्जा है और भारत अभी देखिए श्रीलंका जैसा बनने जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा, पेशे से वकील कपिल सिब्बल, जो कि अब कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, वो अभी पिछले दिनों बयान दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा होने वाला है। इस तरह के बयान हमने सुने थे और हमेशा कांग्रेस के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें राहुल गांधी या सोनिया गांधी महंगाई को मुद्दा बनाकर उठाते रहते हैं। देश पर कितना कर्जा है इसकी बात उठाते हैं और सदन में भी अभी हाल ही में उन्होंने शोरगुल किया और बार बार ये चिल्लाकर कहा कि सरकार महंगाई के मुद्दे से भाग रही है, इस पर चर्चा नहीं चाहती। सदन को नहीं चलने देने के लिए इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन रघुराम राजन ने आखिरकार ऐसा बयान क्यों दिया? अगर मैं आपको बताऊं तो रघुराम राजन ही नहीं, कोई भी अर्थशास्त्री, कोई भी वर्तमान या पूर्व जो आरबीआई के गवर्नर होंगे वो अच्छे से स्थिति को समझते हैं और आंकड़े आज सोशल मीडिया और मीडिया पर उपलब्ध हैं। कई न्यूज चैनल ने इस मुद्दे को उठाया और दिखाया भी है कि भारत की जो आज स्थिति है ये पूरी दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में है, क्योंकि जब कोरोना में 2 साल देश, उद्योग धंधे सब कुछ बंद रहे, ऐसे में सरकार के पास जो भी कुछ जमा पूंजी थी उसी को खर्च किया। फ्री में वैक्सीन देनी है, क्वारंटाइन करना है लोगों को सुविधाएं भी देनी है और अपने जो उद्योग धंधे हैं जो डूब चुके 2 साल में उनको उबारने के लिए बैंकों के द्वारा ऋण भी देना है। ऐसे में बहुत सारे देश इससे प्रभावित हुए हैं, कुछ देश तो कंगाल हो गए और इसी कड़ी में श्रीलंका को हमने देखा, जहां आज स्थिति ये है कि वहां के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए, जनता सड़कों पर आ गई। लोगों ने कहा भारत के अंदर भी फ्री बांटने की योजनाएं बहुत चल रही है। मोदी जी ने भी अपने एक उद्बोधन में, एक कार्यक्रम में कहा था, एक रैली में, कि फ्री की रेवड़ियां बांटना देश को बंद करना चाहिए, नहीं तो इससे देश का नुकसान होता है। अब वाकई में ये समय है, लेकिन आपको बताएं कई राज्यों में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, फ्री लैपटॉप वोट पाने के चक्कर में जो किया जाता है, इस पर चर्चा अब लाजमी है कि ये फ्री बांटने का कल्चर बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अश्वनी उपाध्याय नाम के जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने, उन्होंने एक एप्लीकेशन भी लगाई है कि ऐसे संगठनों की, राजनीतिक संगठनों की मान्यता रद्द होनी चाहिए जो फ्री रेवड़ियां बांटने का काम करते हैं। बहरहाल इस पर चर्चा शुरू हुई है और रघुराम राजन ने जो बयान दिया है वो वाकई में अब ये बता रहा है कि विरोधी भी अब ये मानने लगे हैं कि मोदी सरकार की जो नीति है वो देश के हित में है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। ये मानना पड़ेगा कि देश के ऊपर कर्जा है
ये कर्जा, जैसा मैंने कहा, सारी दुनिया जानती है कि 2 साल कोरोना में सारे उद्योग धंधे बंद होना और उसके उल्टा और जनता को फ्री वैक्सीन देना। भारत की जो जनसंख्या है वो 150 करोड़ के पार कर चुकी है। ऐसी जनसंख्या में 200 करोड़ लोग वैक्सीन की डोज सरकार ने दी है। और इसके अलावा जो इलाज में खर्चा हुआ है सरकार का और जो उद्योग धंधों को बूस्टअप करने में जो खर्चा हुआ है, जो बैंक से लोन दिया गया, इसके कारण झटका जरूर लगा है। लेकिन सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार जिस तेजी से ग्रोथ कर रही है, थोड़े ही दिन में इसको कवर कर लिया जाएगा। लेकिन आपको मैं ये भी बताऊं कि भारत पर इस समय कुल मिलाकर 620 अरब डॉलर का कर्जा है। लेकिन इसमें केंद्र के ऊपर कितना है, तो कुल कर्जे का 21% यानी 21% केवल केंद्र पे कर्जा है 130.8 अरब डॉलर का। बाकी किस पर है, तो बाकी राज्य या जो उद्योगपति हैं उनके ऊपर है। देश के ऊपर जो कर्जा है वो 620.7 अरब डॉलर है। लेकिन जो भारत सरकार है, सरकार से सरकार के जो चीज़ें ली जाती हैं, जैसे कि हमने राफेल लिया, हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन चलने जा रही है, तो ये सब जो लोन है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भी लिया जाता है। वो देनदारी जो केंद्र सरकार की है वो 130.8 अरब डॉलर है, जो कुल लोन का 21% बैठता है। अब आपको ये भी बताऊं कि इस समय जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो 40% से, कुल मुद्रा के 40% से ज़्यादा है। यहां आपको ये भी बताऊं कि भारत का सकल सार्वजनिक ऋण, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का जो परसेंटेज है, जो सार्वजनिक ऋण है और भारत का सकल उत्पाद है, उसका 86.9% है। लेकिन यहां यह भी ध्यान देने की बात है कि यही ऋण अमेरिका में 125.6% है, जो दुनिया का बहुत रईस देश माना जाता है। फ्रांस 112.6% है, कनाडा में यह ऋण 101.8% है, ब्राजील में 91.9% है और यूके में 87.8% है, भारत में मात्र 86.9% है। हालांकि ये बहुत बड़ा लोन है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि दुनिया के लोन को अगर आप देखेंगे तो भारत जिस तेजी से ग्रोथ कर रहा है, जबकि भारत का नंबर कहीं 20वें पे आता था, आज ये 6ठे स्थान पर आया है। इसी तरह आपको बता दूं, अगर कर्जे को मैं पैसे में बताऊं तो श्रीलंका, जिसकी हालत का जिक्र कपिल सिब्बल ने किया, जिसको लेकर कांग्रेस हमेशा हल्ला करती रही, वो जो श्रीलंका है उसके ऊपर आज की डेट में 51 अरब डॉलर कर्जा है, 51 अरब डॉलर कर्जा है। वहीं आपको बता दूं जो अमेरिका है उसके ऊपर 30,400 अरब डॉलर कर्जा है। चीन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था माना जाता है और इंडस्ट्री के मामले में सबसे ज़्यादा जाना जाता है और कई देशों में उसका व्यापार है, चीन के ऊपर 13,000 अरब डॉलर का कर्जा है। जी हाँ, 13,000 अरब डॉलर का कर्जा चीन के ऊपर है। यूके के ऊपर 9,020 अरब डॉलर का कर्जा है। फ्रांस के ऊपर 7,320 अरब डॉलर का कर्जा है। भारत के ऊपर अगर बात करें तो भारत कर्जे में 6ठे स्थान पर है। जैसा मैंने बताया, मात्र 620 अरब डॉलर का कर्जा भारत के ऊपर है। तो अगर आप देखेंगे तो फ्रांस, यूके, चीन और अमेरिका, श्रीलंका सब इससे ऊपर हैं। ये जो कर्जा है ये बाकी देशों पर भी है और सब पे, जैसा मैंने कहा, इसलिए है क्योंकि 2 साल कोरोना में सभी उद्योग धंधे, पर्यटक, ये सब पर्यटन वगैरह बंद रहा और इसके कारण से रिवेन्यू जो है नहीं आई, विदेशी मुद्रा नहीं आई। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही ये कोरोना काल खत्म हुआ है, इस कोरोना काल के खत्म होते ही भारत का पर्यटन बढ़ा है। अभी आपको एक उदाहरण देता हूं इस पर्यटन के हटने से। अमरनाथ यात्रा आप देखिए, उस अमरनाथ यात्रा में देश ही नहीं विदेश के लोग भी बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। कितनी अर्थव्यवस्था इससे बढ़ी है, कश्मीर का पर्यटन इससे बढ़ा है, दुनिया के लोग घूमने आ रहे हैं। इसी तरह आप देखिए गोवा में लोग घूमने के लिए विदेशों से आते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार आता है। एक उदाहरण आपको देता हूं किस तरह से भारत की सनातन संस्कृति इस टूरिज्म को बढ़ावा देती है। कांवड़, अभी सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ अभी चल रही है, लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा,
ये जो क्षेत्र है इसमें शिवरात्रि पे कांवड़िए शिव भक्त जल चढ़ाते हैं और ये कार्यक्रम लगभग 15 दिन चलता है सावन शुरू होने से। तो आप देखें कि हरिद्वार से जल लेकर यूपी, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों में जो लोग आए हैं उनकी संख्या लगभग 4 करोड़ के करीब है। अब ये 4 करोड़ लोगों के जरिए हरिद्वार उत्तराखंड में है, लेकिन यूपी, दिल्ली, सब जगह ये कितने पैसे खर्च हुए हैं? लगभग 2,500 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। ये भारत का पर्यटन है जो मंदिरों के जरिए भी होता है। ये भारत का पर्यटन है जो पर्यटक स्थल हैं इनके जरिए भी होता है, और विदेशी मुद्रा भंडार इसी से तेजी से अब बढ़ रहा है। और ये माना जाता है कि भारत जल्द ही इस कर्जे को निपटाएगा और एक दुनिया की महाशक्ति बनकर भारत जल्द ही उभरेगा। मोदी जी की नीतियों की तारीफ आज वो लोग भी करने को मजबूर हैं जो कभी मोदी जी की बुराई करते नहीं थकते थे, मोदी सरकार को घेरते नहीं थकते थे। ये उदाहरण है कांग्रेस के कार्यक्रम में रघुराम राजन, जो कि पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं, इनके द्वारा दिया गया वक्तव्य। तो ये निश्चित रूप से मानिए कि मोदी सरकार 2024 में फिर से आ रही है और फिर जब इसको रिपीट करेगी, अगला भारत कुछ और ही हमारा होगा। वंदे मातरम।